हाँ तो प्यारे बच्चों, आपका द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज से हम ये साइंस का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ये सीधा आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो आज से ये साइंस का बैच स्टार्ट हो रहा है और आपका जो पहला टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम यहाँ साइंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं ज़रा, क्या है साइंस। साइंस की अगर बात की जाए तो विज्ञान का मतलब होता है किसी भी विषय के बारे में कोई अगर आप विशेष ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो वही कहलाता है विज्ञान। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा आता है रसायन विज्ञान और तीसरा आता है जीव विज्ञान। वैसे साइंस की और भी शाखाएं हैं लेकिन मेनली ये 3 ही हैं। पहला भौतिक विज्ञान यानी कि इसको फिजिक्स बोलते हैं, दूसरा रसायन विज्ञान जिसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं और तीसरा जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। ये सब आपको खैर पता होगा। अगर हम बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानते हैं। प्रकृति और उससे जुड़ी घटनाओं के बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में हम पदार्थों की संरचनाओं के बारे में जानते हैं कि पदार्थ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, वो सब हम जानते हैं केमिस्ट्री के अंदर। अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो बायोलॉजी में हम जीवों के बारे में जानते हैं, जैसे कि मनुष्य के बारे में या पेड़ पौधों के बारे में, जंतुओं के बारे में, तो ये सब हम जानते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो ये थोड़ा सा बेसिक बता दिया हमने आपको कि साइंस जो होता है वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में आप उसके बारे में कोई डिटेल नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, कोई विशेष ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान को मेनली 3 ब्रांचों में डिवाइड किया गया है। पहली है भौतिक विज्ञान जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं, दूसरी है रसायन विज्ञान जिसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं और तीसरी है जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। फिजिक्स में मेनली हम प्रकृति या उससे जुड़ी घटनाओं के बारे में जानते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण होना, सूर्य का अस्त होना, चंद्रमा का उदय होना। तो ये हमने विज्ञान के बारे में जाना। चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है प्रकाश यानी कि लाइट। तो अगर हम प्रकाश के बारे में बात करें कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। अच्छा, इसका काम क्या है? तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। दृष्टि ज्ञान को जागृत करने का मतलब क्या है? जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के नेत्र हैं, ऑब्वियस सी बात है होंगे। अगर ये व्यक्ति किसी ऐसे कमरे में जाता है जिस कमरे में अंधेरा है, तो अगर उस कमरे में कोई मेज या कुर्सी पड़ी हुई है तो उस व्यक्ति को वो मेज या कुर्सी दिखाई नहीं देती है। इसका कारण ये है क्योंकि उस कमरे में क्या है? अंधेरा है। अंधेरा मतलब वहाँ पर प्रकाश नहीं है। तो बावजूद इसके कि उसके पास नेत्र हैं, उसे फिर भी वो मेज दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है? प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा है, एक ऐसा माध्यम है जो हमें वस्तु को जिसके कारण वस्तु दिखाई देती है। अगर हम इसके गुण की बात करें प्रकाश के गुण, जैसे कि इसका पहला जो गुण है वो है ये कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा, प्रकाश निर्वात में होकर भी गुजर सकता है।
प्रकाश निर्वात में होकर भी गुजर सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये इसकी मिनिमम तरंग दैर्ध्य है और ये इसकी मैक्सिमम है। इन दोनों के बीच होगी इसकी तरंग दैर्ध्य। अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन आदि का गुण होता है। तो ये जो गुण है इसके परावर्तन हो गया, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है या विवर्तन है, इन सारे गुणों के बारे में केवल इनमें से केवल 2 ही जो गुण हैं वो हमारे सिलेबस में है, परावर्तन और अपवर्तन। इसके अलावा जो बाकी के गुण हैं, व्यतिकरण हो गया, ध्रुवण है, विवर्तन है, ये सब हमारे कोर्स में नहीं है। ये सब आप आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे इंटरमीडिएट में। ठीक है, तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट्स गुण हैं जो आपको याद रखने हैं, जिनमें से ये प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपको याद रखनी है। तरंग दैर्ध्य आपको याद रखनी है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इसके अलावा कि प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण वगैरह। ठीक है, तो आप पेन कॉपी लेके बैठिए और उनको साथ में नोट करते चलिए और लास्ट में एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जाके आप उसको बाद में मैच कर सको। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं। चलिए, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो यही है, जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सोर्स ऑफ लाइट है, जहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये एक प्रकाश की किरण है। तो हमने ये पढ़ा है कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की जो किरण होती है वो सीधी रेखा में चलती है इस तरह से। लेकिन अगर हम इस किरण के मार्ग में यहाँ पर कोई परावर्तक पृष्ठ रख दें, यहाँ पर अगर हम कोई परावर्तक पृष्ठ रख दें, जैसे कि हमने यहाँ पर समतल दर्पण रख दिया, हमने यहाँ पर एक समतल दर्पण रख दिया, तो क्या होता है कि ये प्रकाश की जो किरण इस पर गिरेगी, ये टकरा कर इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी इस तरह से। तो क्या हुआ, प्रकाश की किरण जब इस दर्पण पर गिरी तो इससे टकरा कर वापस लौट गई। तो इसी घटना को बोलते हैं परावर्तन। बस यही घटना जो है इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें कुछ बातें और ध्यान देने वाली होती हैं, जैसे कि ये जो किरण आकर दर्पण पे गिर रही है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, और ये जो किरण टकराकर वापस लौट रही है इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण इस दर्पण के जिस बिंदु पर आकर टकराती है या गिरती है उसे कहते हैं हम आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अगर हम कोई एक लंब खींच दें तो इस लंब को बोला जाता है अभिलंब। आपतित किरण और यह अभिलंब है, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है यहाँ पर उसको बोलते हैं आपतन कोण, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो
तो ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन, जिसमें यहाँ पर देखिए एक सोर्स ऑफ लाइट है जिससे एक प्रकाश की किरण आ रही है। तो अगर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट से प्रकाश की किरण आ रही है तो वो हमेशा एक सीधी रेखा में आएगी, लेकिन अगर हम उस किरण के मार्ग में कोई एक परावर्तक पृष्ठ डाल देंगे, जैसे हमने यहाँ पर समतल दर्पण डाल दिया है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक समतल दर्पण ले लिया है, तो क्या होता है, वो प्रकाश की किरण उस दर्पण पर टकराकर वापस लौट जाती है। तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो किरण दर्पण पर आके टकराती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण टकराकर वापस लौट जाती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर आकर टकराती है या गिरती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब कहलाता है अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कहलाता है परावर्तन कोण। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। चूंकि किसी एक माध्यम में प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में चलती है, लेकिन यदि इस किरण के मार्ग में कोई परावर्तक पृष्ठ, जैसे हमने ले लिया था अभी समतल दर्पण, रख दिया जाए तो प्रकाश की किरण उस पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अगर इसको हम शॉर्ट करके लिखें तो इस प्रकार से होगा, प्रकाश की किरण का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आप नोट्स बनाते जाइए साथ में, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे फिर अभी लिखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। इन दोनों नियम को आइए हम समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने आपके सामने फिगर बनाया था, यहाँ पे ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही थी, तो इसको हमने नाम दिया था आपतित किरण।
इसको हमने नाम दिया था आपतित किरण। यहाँ पर हमने इसके मार्ग में यहाँ पर कोई एक समतल दर्पण रख लिया था, ठीक है। ये किरण इससे टकराकर वापस लौट गई थी, जिसको हमने नाम दिया था परावर्तित किरण। और इस आपतन बिंदु पर हमने यहाँ पे एक अभिलंब डाला था, जो था हमारा अभिलंब। तो अगर आप ये तीनों देखें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों इसी तल पे हैं, एक ही तल पे आ रहे हैं तीनों। आपतित किरण भी आ रहे हैं, परावर्तित किरण भी आ रही है और अभिलंब भी इसी पर है। तो हमारा पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है हमारा कि आपतन कोण का जो मान होगा, ये हमने बताया था आपको कि अभिलंब और आपतित किरण, इनके जो बीच का कोण होता है उसको हम बोलते थे आपतन कोण, और इसको हमने I से डिनोट किया था। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण, जो कि कहाँ होता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, ये हो गया हमारा परावर्तन कोण, जिसको हमने R से डिनोट किया था। तो ये दोनों कोण के मान जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो ये हमारा दूसरा नियम है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम आपको बता दिया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम कि जितना ये आपतन कोण होगा उतना ही ये परावर्तन कोण होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने प्रकाश के बारे में जाना, फिर हमने प्रकाश के कुछ गुण देखे, उसके बाद फिर हमने प्रकाश का परावर्तन देखा और उसके नियम। तो ये हमारा लेक्चर बंद था। इस तरह से आपको अगले लेक्चर में इसके आगे पढ़ाया जाएगा। और आप लोग एक काम जरूर करें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसके आगे के लेक्चर कंटिन्यूस मिलते रहेंगे, ठीक है।